बीकानेर को तो बहुत सौगातें मिली हैं आपको। जो आपका सूरज का है वो है आपके, और आपके इतने जीएसएस बन रहे हैं, आपका एक्सप्रेसवे कोटपुतली का बन रहा है। तो काम तो यहाँ आपको बीकानेर को तो बहुत सौगातें मिली। और हमारा जो 1 साल है उसमें चाहे आपके सोलर है, चाहे आपके जो नई नई जितनी भी पॉलिसीज, उसकी पूरी पुस्तिका जो है वो आपको अभी दे देंगे। हम आपको बीकानेर की भी देते हैं और आपको यहाँ वहाँ की भी देते हैं। उसके अंदर 1 साल के अंदर अब जो पैसा जो है, बजट जो अब आ रहा है, जैसे कई चीज़ें जो राजस्व विभाग और कलेक्टर्स के माध्यम से ज़मीन का आवंटन होना था, उसके अंदर ज़रूर टाइम लगता है। लेकिन इतने एक्सप्रेसवेज, इतने आपके पावर प्रोजेक्ट्स, इतने आपके नदियों का जो पानी डाइवर्ट हो रहा है, तो इसमें मैं सोचता हूँ कि पहले साल में भजन लाल जी ने जो है बहुत ही भारी सौगात हमारे प्रदेश को दी। उसके बारे में कलेक्टर साहब आपको पूरी डिटेल देंगे। कांग्रेस कह रही है कि कोई धरातल पे काम नहीं। देखिए, कोई भी काम होता है धरातल में उतरने में आपको 6 महीने तो लगते हैं ना। फिर उसके बाद टेंडरिंग होती है, बजट मिलने के बाद के अंदर ज़मीन ढूंढते हैं, उसके बाद टेंडर होते हैं। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो जितनी भी बजट, इतना भारी बजट जो पहली बारी दिया है, ये जैसे आपकी ये शुरू हो जाएगा काम, हमारा दूसरा बजट जो है 2 महीने में आपको फिर आ जाएगा, बैक टू बैक आ जाएगा। ये आपके जो राइजिंग राजस्थान है, हमने हमारे प्रथम साल के अंदर इसके अंदर किया है। तो ये जो चीज़ें जो है आपके, ये कई सरकारें तो चौथे साल में कर रही हैं, हम फर्स्ट ईयर में कर रहे हैं। तो ये बैक टू बैक जो 2 बजट आएंगे तो आपको अगले 6-8 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा प्रगति दिखेगी। ये काम जो आप मानते हैं प्रभारी हैं जिले में, कोई भी एक काम ऐसा गिनाते हैं जो वास्तव में ये काम हो गया 1 साल में? अब देखिए, अब नेशनल हाईवे जो हाईवेज का जो है, अब बीकानेर की बात नहीं, बीकानेर में 1 साल में एक काम आप बता दें। नहीं, डीपीआर, अब जैसे आपका जीएसएस भी जो बनेंगे, बनाने में एकदम जीएसएस को 6-8 महीने में थोड़ी ना खड़ा हो जाता है। तो अब लोकसभा के चुनाव आ गए थे बीच के अंदर, ये तो स्पीड ब्रेकर थे ही ना हमारे। विधानसभा का आया, फिर लोकसभा का आ गया। अब टेंडर प्रोसेस, ज़मीन का आवंटन, पैसा ज़मीन पे आना, उसमें टाइम लगेगा। अब आपको मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगले 2-3 महीने में, और फिर उसके बाद ये एक बैक टू बैक 2 बजट होंगे ना, 6 महीने बाद आपसे बात करूँगा यहीं पर। चिकित्सा के क्षेत्र में हम 55,000 नई भर्तियाँ कर रहे हैं, जिसमें से 18,000 ऑलरेडी आपकी नियुक्तियाँ हो गई हैं। आपने देखा होगा कि पूरे राजस्थान के अंदर हमारे हॉस्पिटल करीबन 30% ऑक्यूपेंसी में थे। जहां 10 हमारे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ होने चाहिए, वहां पर खाली 3 थे। मैं आपको पूरा विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि अगले मई तक जो है हमारा कोई पद खाली आपको नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग का सीएमएचओ जो है वो भी कार्यवाही परमानेंट देंगे क्या? सब लेंगे, सब करेंगे, सरकार ने लोगों को शुद्ध आहार मिले, उसके लिए एक योजना चलाई थी, शुद्ध के लिए युद्ध। हाँ। लेकिन बीकानेर जिले में लंबे समय से सैंपलिंग का काम बंद पड़ा है, क्योंकि वो सीएमएचओ नहीं चाह रहे शायद कि ये काम नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, पर मेरा एक ही मैं सबमिट करूँगा कि जो प्रदूषित खाना जो हमारे देश में मिल रहा है जगह जगह में, वहाँ पर क्या है कि एक्चुअली जो वर्कफोर्स जो है चेकिंग की, वो हमें 10 गुना बढ़ाएंगे, जब जाके कंट्रोल में आएगा। हाँ, इसको करेंगे, अब देखते करेंगे यहाँ पर। ठीक है।